अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शैटिका। ठीक है। आप इसके बारे में जरा ब्रीफ एक्सप्लेन व्यूअर्स को बता दें क्या होता है ये। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ डॉक्टर जमना मरीज, वर्किंग एज अ न्यूरो फिजिकल थेरेपिस्ट इन डेंटल एंड एस्थेटिक स्टूडियो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो शैटिका है। शैटिका मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो हम एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं और शैटिका पेन के साथ आते हैं। शैटिका एक टांग का दर्द है जो कमर से लेके आपके बैक ऑफ द थाई और फिर काफ और देन आपके फुट में रेडिएट करती है पेन। दिस इज अ रेडिएटिंग पेन। ठीक है, कमर से स्टार्ट होती है और एंड जाती है, फुट तक जाती है। उसके बाद इसकी रूट वैल्यू जो है वो है L5 टू L4, L5 एंड S1। कॉज मेजर कॉज जो है शैटिका की वो ये है कि मोस्टली जो है वो बाइकर्स में जो लॉन्ग टर्म बाइक चलाते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म सिटिंग जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, जो लॉन्ग टर्म सिटिंग में जिनकी जैसे आईटी डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, उनके अंदर ये शैटिका पेन जो है वो कॉज करती है। उसके बाद तीसरी जो है जो जो बॉयज जो है वो मोस्टली अपना जो वॉलेट है वो बैक पॉकेट में रखते हैं, उनमें शैटिका आ जाता है। शैटिका की और भी बहुत सी कॉजेज हैं, बट मोस्टली जो शैटिका पिरिफॉर्मिस मसल की वजह से कॉज होता है वो ये वाला शैटिका होता है। वो ये मोस्टली पेशेंट जो आते हैं वो लॉन्ग सिटिंग के पेशेंट होते हैं और पेशेंट को कॉज यूज करता है, वो शैटिका कॉज करता है। मैम आजकल आपको ये नहीं लग रहा कि इसके पेशेंट काफी ज्यादा हो गए हैं? पेशेंट ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि हमारा वर्किंग स्टाइल जो हो गया वो ज्यादा वर्किंग स्टाइल जो है मोस्टली आजकल हमारा जो टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल का जो काम चल रहा है वो बेसिक जो काम ज्यादा जो होता है वो बैठने का काम होता है, लॉन्ग टर्म सिटिंग होती है। वर्किंग आफ्टर फॉर जो जिनकी लॉन्ग टर्म सिटिंग होती है 7 to 8 आवर या 12 आवर्स, आईटी डिपार्टमेंट या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की या जिस किस्म की ड्राइवर्स में भी मोस्टली ये चीज हो जाती है, तो उनको चाहिए कि आफ्टर 3 to 4 आवर्स उनको थोड़ी सी उठ के वॉक कर लेनी चाहिए। अपनी डेली डेली लिविंग में अपनी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को करें ताकि ये जो शैटिका का इशू ड्यू टू पेरिफॉर्मिस मसल आ रहा है वो ना आए। अच्छा मैम, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करेंगे शैटिका में? शैटिका के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट फिगर ऑफ 4 करते हैं, पेरिफॉर्मिस टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए कि पेशेंट शैटिका है। उसके बाद मोस्ट अगर पेशेंट आता है हमारे पास और वो लेट ही नहीं सकता, वो कहता है मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा, तो हम उसको स्लम टेस्ट करवाते हैं या एसएलआर करवाते हैं। तो कौन सा इफेक्टिव टेस्ट है? एसएलआर और स्लम टेस्ट आप को फौरन बता देता है कि पेशेंट सफर कर रहा है शैटिका के साथ। जब आप एसएलआर आपने प्रोन पोजीशन में पेशेंट को लेटाना होता है और अगर वो कहता है पेशेंट के 30 डिग्री पे पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाती है, तो इट्स मीन डोर्सिफ्लेक्शन के साथ पेन स्टार्ट हो रही है, इट्स मीन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम शैटिका। और फिगर ऑफ 4 टेस्ट हम लोग करवाते हैं इसलिए कि अगर फिगर ऑफ 4 टेस्ट करवाते हुए पेशेंट को रिलीफ फील हो रहा है ड्यूरिंग पीरिफॉर्मिस को स्ट्रेच करते हैं हम, तो इट्स मीन के पेशेंट को शैटिका रिलीज हो रही है और पेशेंट जो है वो बेटर फील कर रहा है पहले से। तो ये जो टेस्ट हैं ये आपको परफॉर्म करवाते हैं। 3 टेस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टेस्ट हैं जो एक्सरेट करते हैं सिम्टम्स को, और एक जो फिगर ऑफ 4 टेस्ट है इसमें सिम्टम्स रिलीफ होते हैं। अगर पेशेंट पीरिफॉर्मिस टेस्ट में सिम्टम्स रिलीफ हो रहे हैं तो इट्स मीन के she or he is suffering from sciatica। अच्छा मैम, कोई एक्सरे एमआरआई तो नहीं करवाते? आपको अगर इस पेशेंट को पेरिफॉर्मिस में उसको पेन नहीं है, उसको बैक पेन भी है, तो देन हम एक्सरे और एमआरआई रिकमेंड करते हैं। मे बी ही इज सफरिंग फ्रॉम डिस्क हर्निएशन और मे बी सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल स्टीनोसिस। और अगर हमारी स्पाइनल स्टीनोसिस या डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोट्रूजन की वजह से पेशेंट को पेन है, तो देन वी रिकमेंड कि आप एमआरआई करवा के लाएं, एक्सरे करवा के लाएं। फर्स्ट एक्सरे होता है, फिर एमआरआई करवाते हैं हम, देन पेशेंट को कहते हैं कि यस यू आर सफरिंग फ्रॉम शैटिका पेन। जो है वो किस वजह से है, वजह जो है वो ये कॉज हमने देखनी होती है। शैटिका इज द कॉज, उसकी कॉज किस वजह से है, तो वो मे बी बैक पे आपकी लंबर स्पाइन में कोई ना कोई इशू चल रहा है, जो हमारी रूट वैल्यूज में कोई इशू चल रहा है, डिस्क प्रोट्रूजन है या स्पाइनल स्टीनोसिस हो गया, देन हम कहते हैं कि जिस ये पेशेंट है वो स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से उसको शैटिका कॉज हो रही है, उसकी जो नर्व है वहां पे कंप्रेस हो रही है। बेसिकली शैटिका है भी कंप्रेशन ऑफ नर्व। तो जब कहीं भी आपकी शैटिका नर्व कंप्रेस हो रही है तो इट्स मीन के पेशेंट जो है वो सफर कर रहा है शैटिका के साथ, तो कहीं ना कहीं उसकी नर्व कंप्रेशन हो रही है शैटिका में, वो चाहे लंबर स्पाइन में हो रही है या फिर उसकी बटक रीजन में हो रही है या फिर उसकी आप लास्ट जो एंड पे होता है वो आपका ये होता है कि
क्यूबिटल फोसा में हो रही है, पोप्लिटियल फोसा में, सॉरी, लास्ट में ये होता है कि पोप्लिटियल फोसा में कहीं ना कहीं नर्व जो है वो कॉमन पेरोनियल नर्व या ये वाली नर्व जो है वो कर रही है, पेशेंट को तंग कर रही है, या पेशेंट जो है वो शैटिका पेन आ रही है, काफ में आ रही है। तो ये 3 जगह होती है जहाँ पे शैटिका जो है वो हो सकती है। अच्छा मैम, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन किससे आते हैं पेशेंट? प्रेजेंटिंग कंप्लेन पेशेंट कहता है कि मुझे, मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो कहते हैं टांग में दर्द हो रही है। वो ये नहीं बताते कि एंटीरियर साइड पे हो रही है या पोस्टीरियर साइड पे हो रही है। ये हमने खुद पूछना होता है कि साइड पे पेन हो रही है, किस साइड पे पेन हो रही है, कौन सी पोजीशन में पेन हो रही है। देन आप पेशेंट को लिटा के ऐसा ला या उसी नहीं बैठे बैठे आप स्लम टेस्ट करवा लें, तो स्लम टेस्ट से आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि पेशेंट को सciatica है। अच्छा मैम, और क्लिनिकल फीचर्स क्या है और पेन 10 में से कितने मार्क्स देते हैं पेन को? इसमें इस तरह की पेन होती है कि स्टैबिंग पेन होती है, जैसे छुरियां जिस तरह का हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं, इतनी सख्त पेन होती है, शूटिंग पेन होती है, यकदम इसको आप शूट करती है पेन। और उसमें पेशेंट कहता है ना बैठा जा रहा है, ना उठा जा रहा है, ना खड़ा हुआ जा रहा है, ना चला जा रहा है। तो पेशेंट हमारे पास इसको स्टैबिंग पेन के साथ आता है और आपको फर्स्ट सेक्शन में उसको कुछ ना कुछ रिलीविंग चीज देनी होती है कि ताकि पेशेंट जो है वो बेटर फील करे। मैम क्या रिलीविंग चीज देंगे? रिलीविंग में हम जो प्रॉपर फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस कराते हैं, उसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेज है फिगर ऑफ 4, पीरिफॉर्मिस स्ट्रेच टेस्ट। तो हम फिर वो उसको टेस्ट भी यूज करते हैं और एज अ रिलीवर भी यूज करते हैं। पेशेंट को फर्स्ट में SLR भी आपको थोड़ा सा बढ़ाना होता है, फर्स्ट सेशन में आपको थोड़ा बहुत उसको रिलीव करना होता है ताकि वो नेक्स्ट सेशन में पहले से बेहतर हो। फर्स्ट सेशन में आपको उसको जस्ट मोडेलिटीज या इलेक्ट्रोथेरेपी देकर नहीं भेजना होता। Okay. अच्छा। अच्छा मैं सपोज एक sciatica के पेशेंट आया है, तो आपका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, किस चीज से शुरू करेंगे, किस पे एंड करेंगे, सारा कुछ एक बता दें। शैटिका में हम मोस्टली टेंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी में हीटिंग पैड यूज करते हैं। अगर पेशेंट स्वेलिंग के साथ आया है, उसको स्वेलिंग है, तो हम उसको कोल्ड पैक थेरेपी भी देंगे बट कंट्रास्ट देते हैं। मैं मोस्टली कंट्रास्ट देती हूँ कि पहले कोल्ड पैक थेरेपी, देन आफ्टर हाफ एन आवर आप उनको दे देते हैं हीटिंग पैड थेरेपी। हीटिंग पैड थेरेपी के बाद हम मोस्टली जो स्टार्टिंग फर्स्ट डे पे हम उनको प्रॉपर एक्सरसाइजेस जाते हैं जिसमें एंकल पंप, SLR, पेशेंट को SLR आपने पैसिव SLR कराता है क्योंकि पेशेंट को पेन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सीवियर पेन के साथ आता है। तो SLR आपने बिल्कुल नॉर्मली करना होता है। उसके बाद अगर आपने उसको फर्स्ट में ही रिलीफ देना चाह रहे हो तो आप उसे पीरिफॉर्मिस स्ट्रेच टेस्ट, पीरिफॉर्मिस को स्ट्रेच करवा के, पीरिफॉर्मिस स्ट्रेच जो है वो लाजमी देते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि आपके सिम्टम्स रिलीफ हो रहे हैं। इफ ही और शी इज सेइंग दैट सिम्टम्स जो है वो बेहतर हो रहे हैं, तो आपने 3 से 4 दफा पीरिफॉर्मिस रिलीज कर लेना है ताकि पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो कम हो। कभी ऐसा हुआ है कि हम अभी सारी चीजें करवाएं और पेशेंट के मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ? मोस्टली केसेस में तो रिलीफ हो जाता है, कुछ आधे केसेस होते हैं जिसमें रिलीफ नहीं होता, उसमें फिर आपको 3 to 4 सेशन में पेशेंट थोड़ा बेहतर होता है। मे बी उनको लंबर स्पाइन का इशू हो, ये भी चीज हो सकती है। लंबर स्पाइन के इशू के लिए आपको एक्सरे डायग्नोस्टिक टेस्ट तो लाजमी कराने होते हैं। एक्सरे MRI के बगैर आप ऐसे नहीं कह सकते कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल स्टीनोसिस और लंबर स्टीनोसिस और एनी अदर पैथोलॉजी, दिस पैथोलॉजी, इस तरह से आप बता नहीं सकते पेशेंट को, बट आप इतना प्रोटोकॉल दे सकते हैं ताकि पेशेंट जो है वो थोड़ा रिलीफ हो जाए, उसको थोड़ा सुकून आ जाए। अच्छा मैम, जो sciatica का पेशेंट होता है उसको अगर हम कपिंग थेरेपी, टेंस, ड्राई नीडलिंग या कोई मॉडर्न टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, तो और कौन कौन यूज करेंगे हम बताएं जरा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम टेंस तो यूज करते हैं, हीटिंग पैड भी यूज करते हैं। ड्राई नीडलिंग अगर उसके मसल्स में कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट्स हैं, आप पालपेट करते हैं, अगर वो पेशेंट जो है वो ट्रिगर पॉइंट्स भी हैं, मोस्टली ज्यादातर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनके मसल्स में ट्रिगर पॉइंट्स बने होते हैं। अगर ट्रिगर पॉइंट्स हैं और आपको लगता है कि आप उसको मैनुअली जो है अपने हाथों के साथ ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज नहीं, उसको नहीं रिलीज कर सकते, देन आप उसको ड्राई नीडलिंग यूज करें। वैसे भी नॉर्मली अगर ट्रिगर पॉइंट नहीं भी हैं तो हम शैटिका के जो पूरी उनकी कोर्स है वहां पे हम लोग ड्राई नीडलिंग यूज करते हैं शैटिका के लिए। बाकी हम कपिंग भी यूज करते हैं ताकि मसल रिलैक्स हो और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन हो और पेशेंट रिलीफ हो पेशेंट को। ठीक है। और मैम किस एज के पेशेंट मोस्टली आपके पास आए sciatica में? मोस्टली पेशेंट जो होते हैं एज के वो ऑलमोस्ट 25 to 30 40। ओके, ओल्ड एज पेशेंट आते हैं? और 30 to 40 वो होते हैं जो पीरिफॉर्मिस के साथ आते हैं।
लेकिन ओल्ड एज के पेशेंट हमेशा मेरे पास स्पाइनल स्टीनोसिस के साथ या डिस्क बल्ज के साथ आए हैं। डिस्क बल्ज और स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से उनको sciatica होता है। sciatica इज अ कॉज, sciatica एक कॉज है, sciatica एक सिम्टम है, sciatica एक, लेकिन बीमारी इसकी बैक एंड पे डिफरेंट है। अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर से गलत डायग्नोज बन गया हो, उसको पेशेंट को sciatica हो और कोई और डायग्नोज कर लिया हो, और वो क्या डायग्नोसिस मानते हैं अगर गलत मानते हैं तो? sciatica में मोस्टली गलत डायग्नोसिस ये हो सकता है कि पेशेंट को कहते हैं जी लेग पेन है, उसको sciatica नहीं बताया जाता कि sciatica नहीं, और मोस्टली में भी पेशेंट गलत डायग्नोसिस में डॉक्टर ये कर देते हैं कि इसको बैक पेन की वजह से आ रहा है, ठीक है, इसको बैक पेन है तो इस वजह से sciatica आ रहा है। डायग्नोसिस बनाने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आपने प्रॉपर स्पेशल टेस्ट उस पर परफॉर्म किए हैं, आपको पता है कि कौन सा स्पेशल टेस्ट किस लिए है, तो आपका डायग्नोसिस अच्छा बन जाता है। अच्छा मैम, sciatica के प्रोग्नोसिस, साइड इफेक्ट्स अगर ट्रीट ना किया जाए टाइम पे तो क्या इफेक्ट आएगा sciatica का? sciatica तो सबसे पहले तो बहुत सवेयर सिम्टम्स होते हैं और उसको फौरन ट्रीट होता है, बट पेशेंट जो है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाता है, मेडिसिन की तरफ जाता है कि हम मेडिसिन ले लूंगा पेन ठीक हो जाएगी। पेन आपको थोड़ी देर के लिए उसकी ठीक हो जाती है, बट सम टाइम आफ्टर 1 to 2 days पेन रिलीवर दे के पेन ठीक कर दी जाती है, बट पेशेंट को स्टिल जो पेन है वो रहती है। जैसे ही इफेक्ट जो है मेडिसिन का खत्म होता है, अगेन पेशेंट कहता है कि मुझे अगेन पेन स्टार्ट हो गई है। अगर पेश को टाइम पे ना किया जाए तो सेवेरिटी जो होती है, सिम्टम्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, पेशेंट की सेवेरिटी इंक्रीज होती जाती है और पेशेंट बहुत बुरी हालत में फिर हमारे पास आता है कि ये जो पेन है ये खत्म नहीं हो रही, काइंडली इसको ठीक कर दें या इसका ये कब तक ठीक होगी। अच्छा मैम, तो सबसे बुरा इफेक्ट क्या था? अगर ट्रीट ना करें तो क्या सबसे बुरा इफेक्ट होगा? इसका बुरा इफेक्ट यही है कि पेशेंट चल फिर नहीं सकता, पेशेंट अपनी टांग तक नहीं उठा सकता। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है, पेशेंट कहता है मैं टांग उठा ही नहीं सकता, इतनी भारी हो गई है मेरी टांग, मेरी ये वाली टांग बिल्कुल नॉर्मल है, ये वाली टांग मेरी बिल्कुल भारी हुई है और सुन हो जाती है, क्योंकि नर्व इम्पिंजमेंट हो रही है, नर्व कंप्रेस हो रही है। जब नर्व कंप्रेस होती है तो वो टोटली सारी सेंसेशन को ब्लॉक कर देती है। सेंसेशन ब्लॉक हो चुकी है तो पेशेंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरी टांग में जान ही नहीं। अच्छा मैम, आप एक बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि sciatica और piriformis सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस होता है जो इसको अलग करे? ओके, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है 2 से 3 बीमारियों का मिल जाना, ठीक है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में होता है कि पिरिफॉर्मिस मसल में स्पैज्म आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना, या पिरिफॉर्मिस मसल में कोई प्रॉब्लम की वजह से sciatica जो नर्व है उसको कंप्रेस कर देता है, तो वो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि sciatica इज अ कॉज, sciatica जो है वो कॉज है। मोस्टली हम लोग sciatica को और हमेशा किसी एक डिजीज को मिक्स अप कर देते हैं, उस डिजीज की वजह से sciatica कॉज होता है, ठीक है। उस एक डिजीज किसी भी, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि लंबर स्टीनोसिस, डिस्क बल्ज या पिरिफॉर्मिस, आपने भी पूछा मुझसे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, तो ये दो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, स्पाइनल स्टीनोसिस और लंबर रेडिकुलोपैथी इनको कहते हैं मोस्टली, इस चीज को हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं कि रेडिएटिंग पेन है। लंबर स्टीनोसिस या पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम और उसके बाद डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन जो भी होगा, ये एक डिजीजेस के नेम है। इसकी वजह से कॉज बन रही है sciatica, जो मेनली किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम अगर कॉज हो रही है तो वो क्या कर रहा है, sciatica कॉज कर रहा है। अच्छा मैं सपोज अगर ट्रीटमेंट हो गया sciatica का, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है, क्या ये sciatica वापस आ सकता है पेशेंट में? sciatica का अगर अच्छा अगर if he or she is suffering from lumbar stenosis, disc herniation or any other lumbar issue, then may be possible कि sciatica की पेन उनको ऑन एंड ऑफ रहे। लेकिन अगर उनको पिरिफॉर्मिस मसल उनका रिलैक्स हो जाता है और उनको गाइड कर दिया जाता है कि ये चीज आपको अगर कभी भी आपको फील हो गई दोबारा से हो रही है तो आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, तो वो चीज लॉन्ग टर्म चल सकती है। और फिजिकल थेरेपी का इफेक्ट लॉन्ग टर्म ही होता है, बहुत कम पेशेंट दोबारा से वापस आते हैं कि हमें अगेन ये प्रॉब्लम कॉज हो गई है। हमारे पास ये पेशेंट है, इनके ऊपर हम sciatica की प्रॉपर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके बताएंगे कि अगर आप लोग सफर कर रहे हैं sciatica पेन के साथ या आपको लगता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम sciatica पेन, आपको फीलिंग इस तरह की आ रही है, तो ताकि आप घर में कुछ एक्सरसाइजेस जो आप घर में प्रोटोकॉल, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल यूज कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चेक करना है कि हमारा जो प्रोटोकॉल है, हमारा जो पेशेंट है वो सच में sciatica पेन के साथ ही सफर कर रहा है, मे बी कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है।
तो उसके लिए हम लोग SLR यूज करते हैं। SLR बहुत से डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हम जो यूज करते हैं एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट वो sciatica के लिए यूज किया जाता है। कौन ने स्पाइन में देखना है? पेशेंट जो है वो स्पाइन लाइन में होगा, हमने उनका पाँव सीधा करना है। पेशेंट फॉर एग्जांपल जिस साइड का पेशेंट है हमेशा आपने वहां से अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल द पेशेंट जो है वो सफर कर रहे हैं आपके राइट साइड पे, तो आपने उनकी राइट साइड पे खड़े होना है, और अगर वो लेफ्ट साइड पे खड़े, लेफ्ट साइड पे सफर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे ही आपने खड़े होना है। अगर तो हमारा दोनों साइडों के पहले आप राइट को करें, देन पेशेंट को आप शिफ्ट करें दूसरी तरफ, और अगर आप इसको काउच को दरमियान में कर लें और दोनों तरफ से आप इजी, ताकि पेशेंट जो है वो ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो कि मुझे कभी उठा के इधर किया जाता है कभी इधर किया जा रहा है। तो फॉर जो एक्सरसाइज है वो हम पेशेंट को चेक, एक्सरसाइज नहीं है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। पेशेंट आता है, आप उसको, वो कहता है जी पेन आ रही है बैक ऑफ द लेग पे और बहुत ज्यादा सिवियर पेन है, तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा माइंड जाता है ना सेट, जो हमारा माइंड सेट बनाया फिजिकल थेरेपी वालों ने कि मैं ये sciatica होगा, इसलिए हम चेक करने के लिए, चेक करना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए स्पेशल टेस्ट इसके लिए क्या है। ठीक है, तो आपने ये पहले इसको, आपने इनको डोर्सिफ्लेक्शन करना है पेशेंट को। डोर्सिफ्लेक्शन करने के बाद आपने पेशेंट को कहना जहाँ पे दर्द आएगी बता देना। आप अगर यहाँ, अगर पेशेंट है, पेशेंट कह रहा है यहाँ पे दर्द आ रही है, बहुत ज्यादा दर्द आ रही है, इट्स मीन डेफिनेटली 100% ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम sciatica। एंटीरियर 30, ठीक है, 30 डिग्री में उनको पेन आ रही है, वो पेशेंट सफर कर रहा है sciatica के साथ। पेन कहाँ पे होगी पेशेंट को? पेशेंट पूरे कहेगा कि पूरी टांग में नीचे की तरफ दर्द जा रही है, पूरी पूरी हिप तक पेन जा रही है। अगर वो कहता है कि कमर में भी जा रही है तो इट्स मीन दैट ये सफरिंग। अब sciatica को रिलीज करने के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि आपने पेशेंट को कहना है कि अपना सर उठाएं, ठीक है, ये नर्व ग्लाइड है, sciatic नर्व ग्लाइड, ठीक है, ये हम ग्लाइड देते हैं। सर उठाना पेशेंट ने और हमने आहिस्ता आहिस्ता डोर्सिफ्लेक्शन के साथ ऊपर लेके जाना, तो ये आ रही है, लेंथनिंग हो रही है sciatic नर्व की। वैसे पेन तो नहीं होगा पेशेंट को? पेशेंट पेन होगा, पेशेंट कहेगा मुझे पेन है, बट आपने वहां तक रेंज कंप्लीट नहीं है जहां तक उसको पेन नहीं है। ओके, उसके बाद हम एक्सरसाइज करवाते हैं सबसे पहले जी डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है, एंकल पंप, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एंकल पंप कहते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी एंकल पंप है। उसके बाद हमने आहिस्ता 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 इसकी रेंज, अपनी पैसिव रेंज हमने इंक्रीज करनी है। ठीक है, आपका सबसे अच्छा काम है, अगर आप पेशेंट को और आप अगर स्ट्रेच करवाना चाह रहे हैं पूरे बैक को, तो आपने इनका जो ये पाँव है ये कंधे पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपने फोल्ड करना है, खुद आगे मूव होना है। ये जो है वो सबसे अच्छी टेक्निक है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने की, ठीक है, आप बहुत इजीली जो है वो पेशेंट को आगे, क्योंकि आप अगर सिंगल अपना हैंड यूज करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे तो आपके लिए वो इशू होगा, आपका सारा, इनका सारी जो टांग का वेट है वो आपके ऊपर आएगा। तो बेहतर है कि आप अपना शोल्डर के ऊपर इनको रखें और आगे की तरफ आपने मूव करना है और देन ये वापस लेके आना। ओके, ये एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम SLR, जिसमें हम पूरे हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद हमारी ये है कि आपने पेशेंट को कहना है कि आप ये फोल्ड करें। अब ये जो एक्सरसाइज है ये मैजिकल एक्सरसाइज है, जिसमें sciatica पेन रिलीव होती है, आपने ये करवाना। उसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में पेशेंट कहेगा पेन हो रही है, पेन हो रही है, फिर आपने उनको कहना है कि आपने मुझे बताना है कब दर्द कम हो रही है। तो ये करते 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 एक टाइम आएगा पेशेंट कहेगा अब थोड़ा बहुत बेहतर हो रहा है, ठीक है, आपने रेपिटेशन फर्स्ट आपने थोड़ा ज्यादा देर स्ट्रेच करके रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये है जी थर्ड एक्सरसाइज। और अगर ये दो है पिरिफॉर्मेंस वो हो गया, उसके बाद अगर वो पेशेंट कहता है कमर में भी दर्द है, देन हमने जितनी भी हमारी फ्लेक्शन में एक्सरसाइजेस होती हैं, जितनी भी बैक की एक्सरसाइजेस हैं वो भी ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा sciatica का प्रोटोकॉल जो है वो बहुत छोटा सा है, बट ये बहुत ही रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को इन एक्सरसाइजेस से। अच्छा मैम, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो होता है उसके लिए भी हम यही sciatica वाला प्रोटोकॉल यूज करेंगे? ऑलमोस्ट यही यूज करेंगे, बट आप पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में मोस्टली पिरिफॉर्मिस मसल में इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपको साथ कोल्ड थेरेपी भी देनी होती है और पेशेंट को एनसिड भी देने होते हैं। आप एनसिड देंगे तो उनकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी तो मसल सेट होगा तो ऑटोमेटिकली, लेकिन आपने जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है उस टाइम आपको यही एक्सरसाइज प्रोटोकॉल देना होता है। अगर आप किसी, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी sciatica पेन और एनी लंबर पैथोलॉजी और आप अपना ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं हमसे, तो आप हमारे क्लिनिक आ सकते हैं। हमारा क्लिनिक जो है वो DHA फेज 6 लाहौर में है, डेंटल एनेस्थेटिक स्टूडियो के नाम से।
जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह हाफ़िज़।